student, I hope you are doing good. This is the second video lecture of tense. हमने अपने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसमें जाना था कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं, B1, B2, B3 एंड B4 एंड B5. अब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि B1 का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. B1 का यूज़ करते हैं बच्चों जहाँ पे हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, और प्रेजेंट टेंस में क्या हो, हमारा प्लूरल हो तो एस या ई एस लगाएंगे, या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे B1 फॉर्म में. जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा. B2 का यूज़ करते हैं पास्ट के लिए. B3 हम यूज़ करेंगे परफेक्ट में, मीन्स हैड या हैव, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके साथ B3 का यूज़ करेंगे, वर्ब की B3 लगाएंगे. फिर इसके बाद में आता है हमारा B4 हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टिन्यूस के साथ लगाएंगे हम ING फॉर्म. फिर B5 हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट और सिंगुलर के साथ. किसके साथ बच्चों? सिंगुलर के साथ. अब हमने जाना कि वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं. अब बच्चों हम बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. बेसिकली जैसे कि मैं अगर बोल रहा हूँ मैं खाना खा रहा हूँ, तो जो मैंने सेंटेंस बोला वो सेंटेंस आया कैसे, वो सेंटेंस हम किस तरीके से बनाते हैं. तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेसिक को लेके चलते हैं. जो हमारे शब्द होते हैं, शब्दों को मिलाकर एक सही लैंग्वेज में जो हम प्रॉपर तरीके से बोलते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सेंटेंस बोलते हैं. हिंदी में बात करें, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं. किसान खेत जोत रहा है. अभी हमने ये टेंस लिखा आप लोगों के सामने. बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट हो गया हमारा किसान. सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कर्ता. ठीक है. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा खेत. और हमारा वर्ब क्या हो गया? वर्ब होती है हमारी एक्शन. जब हम कोई भी कार्य करते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्शन. जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए हमें एक्शन की ज़रूरत पड़ती है और हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है जो हमारा काम होता है. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को से मिलाकर जो भी हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस. ठीक है. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है वह व्यक्ति जो क्रिया से प्रभावित होता है. मतलब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति खेत जोत रहा है. जोतना क्या है? ये क्रिया है. क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मतलब खेत. ये तो खेत में किसान क्या कर रहा है? जोत रहा है. इसलिए हमारा क्या होगा? लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. ठीक है. जैसे ये हम बात करते हैं बच्चों, खुद से पहले समझने की कोशिश करेंगे. जैसे ये लिखा हुआ है, सपोज माँ खाना बना रही है या पका रही है, जो भी. इसमें मदर हो गया हमारा, माँ हो गया सब्जेक्ट, खाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और जो हमारा वर्ब है वो क्या हो गया? बनाना. एक्शन क्या है हमारा? बनाना. तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से मिला के, जो तीनों से मिला के जो हमारा एक सही शब्दों में एक पैराग्राफ बनाते हैं उसको कहते हैं हम लोग सेंटेंस. तो सेंटेंस को बेसिकली हिंदी में कहते हैं वाक्य. तो ऐसे हमारा वाक्य बनता है. ठीक है. और वाक्य हमारे बनते हैं शब्दों से. अब हम बात करते हैं बच्चों टेंस के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं. तो अब हमारा टेंस स्टार्ट करते हैं बच्चों. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल. यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो हम बच्चों अब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल में होता क्या है बेसिकली. ठीक है. टू टेल अबाउट हैबिचुअल एक्शन, टू टेल अबाउट हैबिचुअल एक्शन, यहाँ पे लिखेंगे हैबिचुअल एक्शन
वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल. ठीक है. टू टेल अबाउट डेली रूटीन. टू टेल अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. एंड टू टेल अबाउट फ्यूचर एक्शन प्लान. फ्यूचर एक्शन प्लान. जहां पे भी ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पे हम यूज करेंगे. टू टेल अबाउट हैबिचुअल एक्शन, टू टेल अबाउट डेली रूटीन, टू टेल अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ एंड टू टेल अबाउट फ्यूचर एक्शन प्लान. जहां पे यूज करते हैं वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे. अब हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. तो बच्चों हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. तो हम इसमें स्ट्रक्चर में जान लेते हैं स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है. बेसिकली स्ट्रक्चर होता है हमारा, जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से हम किसी भी टेंस को बनाते हैं. ठीक है, सेंटेंस को बनाते हैं. अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहेगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो बच्चों इसको दो भागों में पार्ट में बांटते हैं. एक हमारा होता है अफर्मेटिव, ठीक, एक हमारा होता है नेगेटिव. ठीक है. अफर्मेटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों. जैसे ए यहां पे लिखेंगे हम सिंगुलर, सिंगुलर के साथ B1 प्लस एस या ES लगाएंगे. ठीक है. इसी में हम प्लूरल, प्लूरल में हम B1 का यूज करेंगे. अभी बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं, यहाँ पे देखें कि जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं, यहाँ पे ये सिंगुलर की बात करते हैं, सपोज, ठीक है, आई लगाएंगे जहाँ पे सिंगुलर जो फॉर्म होती है. जब भी सिंगुलर की बात करते हैं तो B1 के साथ हम एस या ES लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम B1 लगाएंगे. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. अब हम बात करते हैं बच्चों नेगेटिव. नेगेटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. नेगेटिव मीन्स नॉट, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. तो हम यहां पे करेंगे सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज. अब बच्चों ये समझना चाहिए हमारा डज कहां से आया. यहाँ पे सिंगुलर क्या था, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पे था तो हमने ES लगाया था. तो डू, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा शब्द आया है डू. डू का, डू हमारी ये क्या है, एक वर्ब है. यहाँ पे लिखेंगे वर्ब है. ठीक है. डू का फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है हमारा डन. ठीक है बच्चों. तो इसके साथ डू, डू हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं. ES क्यों लगाए फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाया है, ES लगाया. लेकिन नेगेटिव में हम ES लगाएंगे. कोई भी हम एक्शन जनरेट करने के लिए हम ES लगाएंगे किसके, डू के साथ में. ठीक है. और यहाँ पे लिखेंगे सेकंड में प्लूरल, प्लूरल के साथ हम डू B1, यहाँ पे B1. ठीक है, डू प्लस B1. ये हम इतना याद रखेंगे. अभी बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपको. हम जब एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे तो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. सो डोंट बी पैनिक. अभी हमारा अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव में हमने सिंगुलर बनाया टेंस, तो सिंगुलर में B1 प्लस एस या ES, प्लूरल के साथ B1. नेगेटिव में सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट प्लस डज एंड प्लूरल के साथ डू प्लस B1. ठीक है. हमने इतनी कहानी को अभी अच्छे से समझ लिया है. ठीक है. अब बच्चों हम थोड़ा सा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होती हैं. ओके बच्चों, अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, फॉर्मेट होता है. सब्जेक्ट B5 यहाँ पे लिखा हुआ है. B5 हमारा किस में यूज करते हैं, प्लूरल में. जैसा कि हमने जब वर्ब पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था. प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस B1. B1 कहाँ पे यूज, सिंगुलर और प्लस ऑब्जेक्ट. अभी ये फॉर्मेट है. इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल मैंने लिया, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, ही फिल इन द ब्लैंक्स राइट अ लेटर. राइट क्या है,
वर्ब है हमारा, और वो पत्र लिखता है। पत्र लिखता है तो मतलब ही लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट जो फॉर्म होगा ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे राइट क्या हुआ, जब मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव जब भी सेंटेंस बनाते हैं, ये हमारा क्या है, सेंटेंस टाइप है हमारा अफर्मेटिव। जब भी हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो तुरंत जाओ जहां पे मैंने शीट लगवाई है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ B1, B1 के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ES लगाएंगे। तो हमारी वर्ब क्या है, राइट, B1 के साथ में एस या ES को हम प्लस करते हैं। अभी समझ में आया आप लोगों को कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो हमारा। अब यही हम लेते हैं, एक नेगेटिव का सेंटेंस लेते हैं। सपोज नेगेटिव लेते हैं, ही, इसी को बनाते हैं डज नॉट राइट अ लेटर। डज हमारा क्यों लगा, अब हमारा तुरंत ही आया, नेगेटिव में मैंने बताया था सिंगुलर होता है, सिंगुलर में डू प्लस B1, ठीक है। तो B1 हमने क्या लगाया, डू को हमने ES से जोड़ा, तो हमारा क्या, ये थर्ड पर्सन, ही डज नॉट, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब हम इसको बनाते हैं, ये नेगेटिव हमारा सेंटेंस बना। अब हम बनाते हैं इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में डज ही, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, डज ही राइट अ लेटर ऑन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ये हमारा इंटेरोगेटिव में बनता है। तो अभी तक तो हमने बच्चों ये जान लिया कि हमारे फ्यूचर जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसको हम इस तरीके से फॉर्मेट में या इस तरीके से अप्लाई करते हैं। एक होता है हमारा एफर्मेटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव। एक हमारा होता है WH इंटेरोगेटिव, एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम पांचों टाइप के सेंटेंस को हम जानते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सपोज एक लिखा हुआ है हमारा, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव का, और एग्जाम्पल लेते हैं हिंदी में। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आप लोगों के सामने। माई वाइफ, इंग्लिश, माई वाइफ, यहाँ पे माई वाइफ नोज हाउ टू मेक टी। सपोज ये लिखा हुआ है हमारे सामने, तो इसमें माई वाइफ, इसमें क्या, मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है, ठीक है। इसका हिंदी में सेंटेंस हुआ कि मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है। माई वाइफ क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ हमारा। नोज हमने क्यों लगाया, नोज हमने एस, नोज के साथ हमने एस इसलिए लगाया क्योंकि थर्ड पर्सन ये क्या है हमारा, सेकंड पर्सन क्या है, सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया, एस लगाया, जैसा कि मैं बताया था आपको। एंड देन बनाया हाउ टू मेक टी, हाउ टू प्रिपेयर टी। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डेली रूटीन, मैंने बताया था डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन, टू टेल अबाउट डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आई गो टू स्कूल डेली। ये आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई गो टू स्कूल डेली। मैं क्या करता हूँ, स्कूल रोज जाता हूँ, ठीक है। तो एक डेली रूटीन में ये एक्टिविटी हो रही है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसी एक्टिविटी को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल सपोज मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे ये भी बोल सकते हैं, आई गेट अप एट 5 o'clock डेली, आई गेट अप 5 o'clock डेली। इस तरीके से जो भी डेली रूटीन की आदतें होती हैं, तो उनको बताने के लिए टू टेल अबाउट डेली रूटीन, देन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके बच्चों, नाउ अब हम बात करेंगे इसके बाद में यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये इस तरीके से यूज करते हैं, सन rises in the east, and
2 and 2, 2 and 2 मेक 4। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, 2 और 2 को मिला के 4 बनता है। ठीक है, सनराइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल, जो भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो भी हमारा जैसे नदियों में पानी होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो देन टू टेल अबाउट रूल नंबर 2 या जो करेंट इवेंट्स, टू टेल अबाउट करेंट न्यूज। ठीक है, टू टेल अबाउट करेंट न्यूज एंड करेंट इवेंट वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। PM leaves for China next week। ठीक है, द PM लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक। ठीक है, PM हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना के लिए जाते हैं। ठीक है, जब ये हमारा क्या है, करंट न्यूज है या करंट इवेंट है, तो ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आप लोगों के स्कूल में जो भी हम नोटिस वगैरह, तो आप लोगों ने देखा हुआ जो लगा होता है नोटिस बोर्ड पे, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, बिकॉज ऑफ हम इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, अब एक रूल नंबर 3 लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 हमने वो कराया था जब मैंने आप लोगों को बताया होगा बच्चों, जब वहां पे लिखाया था टू टेल अबाउट डेली रूटीन, टू टेल अबाउट हैबिचुअल एक्शन, टू टेल अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम और कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ये लिखा होता है, कोटेशन वगैरह हम किसी चीज का देते हैं बच्चों, या बोलते हैं जो कहावतें होती हैं। ठीक है, प्रोवर्ब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कहावत का जो मतलब होता है प्रोवर्ब इंग्लिश में, वोकैब में, तो वो कहावतें जो बोली जाती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोली जाती हैं। कैसे बोली जाती हैं, तो इसको हम लिख देते हैं एन इंट्रोडक्शन ऑफ quotations. An introduction of quotation, we will use present indefinite tense. Now let's take an example. A bed carpenter quarrels विद टूल्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बुरी आदतें, या जो एक मेहनती व्यक्ति होता है, इसको ऐसे लेते हैं, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, कारपेंटर से तुलना एक मेहनती व्यक्ति, वो हमेशा क्या होता है, अपने टूल्स के साथ में क्या है, इसमें लिखा है क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना, बट हम इसको कहावत एज अ प्रोवर्ब की तरीके से देखेंगे तो इसमें एक मीनिंग निकलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि कारपेंटर क्या होता है, हमेशा अपने जो अस्त्र होते हैं, उसके जो भी टूल्स होते हैं, वो अपने साथ में लेके चलता है। ठीक है, उनसे मेहनत करता है। अब बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल्स। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, ये एक कहावत के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी कहावत बोलते हैं या कोई भी प्रोवर्ब का यूज करते हैं, तो देन वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नाउ जैसे कि थर्ड रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 हमारा कहता है, इट इज इंडिकेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज इंडिकेट a fixed
a fixed future plan action. It is indicate a fixed future plan action. Now let's take an example. ये लिखा हुआ है the match starts at 2 o'clock. ठीक है, अब बच्चों मैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, कब? 2 o'clock पे। तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अगर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं द मैच विल स्टार्ट एट 2 o'clock, बट हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं द मैच स्टार्ट्स एट 2 o'clock। ठीक है, तो इसका यूज हम समझ में आ रहे हैं कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं। इट इज इंडिकेट अ फिक्स्ड फ्यूचर प्लान, मतलब 2 बजे मैच होगा। ठीक है, एक क्या है, ये हमारा फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन प्लान है। ठीक है, तो वहां पे हम ऐसी स्थिति को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे ऐसी स्थिति को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, एक बच्चों आपने देखा होगा जब भी कोई कमेंट्री कर रहा होता है, ठीक है, कमेंटर जो भी कमेंट्री होती है हमारा, ठीक है, जो भी रवि शास्त्री वगैरह या कभी भी आपने मैच या फुटबॉल की कमेंट्री दी, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। ठीक है, जैसे कि धोनी हिट्स द बॉल, ठीक है, धोनी हिट्स द बॉल आउट ऑफ द बाउंड्री, ठीक है, या आउट ऑफ द स्टेडियम, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो हमेशा मतलब बॉल उसने जैसे ही हिट की तो कमेंटर ने उसको जो भी आंखों से देख रहा है कमेंटेटर, ठीक है, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट हम जब भी कमेंट्री वगैरह जो भी कमेंटेटर होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसको हमेशा बताया जाता है। आप लोगों तक जो सुनाई जो भी पहुंचता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहुंचता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं बताता हूं आप लोगों को। अश्विन throw the ball, the batsman hits hard, the batsman hits hard and Dhoni catches the ball. धोनी कैचेस द बॉल। हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है अश्विन थ्रो द बॉल, द बैट्समैन हिट्स हार्ड, धोनी कैचेस द बॉल। इसमें आप लोगों को दिख रहा है ये सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया हुआ है। जो भी कमेंटेटर जो कमेंट्री कर रहा है वो हमेशा जो कमेंट्री बताएगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताएगा। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना है अभी मैंने आपको सारे टाइप बता दिए। अगर आप लोगों को इसके बाद कहीं पे भी दिक्कत जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या आप लोगों को कुछ याद आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि और किस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट टेंस जब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हमारी नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, स्टे एट योर होम, बी सेफ, थैंक यू।